हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का स्पेशल ये सेट प्रैक्टिस बिहार स्पेशल है, जो कि प्रॉपर बिहार से ही इसमें क्वेश्चन है। आप लोगों को बता दें कि बिहार का जितने भी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाला है बिहार का ही जीके जीएस। ठीक है, इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि क्यों न बिहार के ऊपर और जितना बिहार का क्वेश्चन है उसे कंप्लीट कराया जाए। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट के बगल में दोस्तों हाइप का सेक्शन आ रहा होगा, आप लोग वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, जितने भी एग्जाम है, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार मध्य निषेध, जितने भी बिहार कर्मचारी का ये परिचारी वाला, इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है बिहार का ही क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए इसे हम लोग आज देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। ठीक है, किसने, तो ये मीर कासिम ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख किस जिले में अवस्थित है। तो दोस्तों ये पश्चिमी चंपारण में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है कि बिहार में किस स्थान पर भगवान महावीर का जन्म हुआ था। महावीर का जन्म हुआ था, तो ये वैशाली में, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि शेर शाह तथा हुमायूं के मध्य 1939 में चौसा, इसी को दोस्तों बिलग्राम भी बोलते हैं, का युद्ध हुआ था। चौसा बिहार के किस जिले में स्थित है। तो चौसा दोस्तों बक्सर में है। ठीक है, बक्सर जिले में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि दलहन अनुसंधान केंद्र की स्थापना बिहार के किस जिले में की गई है। तो ये पटना में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि कांवर पक्षी विहार किस जिले में स्थित है। कांवर पक्षी विहार, तो ये बेगूसराय में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूटों में जो उत्तर हो उसका चयन करें। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर चयन करते हैं। तो ए का दोस्तों 4 हो जाएगा। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो गया में है। ठीक है, और जो दोस्तों भीम बांध वन्यजीव ये अभ्यारण्य है जो ये मुंगेर में है। ठीक है, और वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये पश्चिम चंपारण में है। ठीक है, पश्चिम चंपारण में है, और उदयपुर अभ्यारण्य बेतिया में है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग देखते हैं आंसर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार के अंग्रेजी समाचार पत्र दी बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब किया गया था। दोस्तों इसको 1875 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि कटैया जल विद्युत गृह का निर्माण किस परियोजना के अंतर्गत किया गया है। तो दोस्तों ये कोसी परियोजना के तहत किया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि डचों द्वारा 1632 ईस्वी में बिहार के किस स्थान पर सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया गया था। ठीक है, तो सर्वप्रथम पटना में लगाया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि भारतीय इतिहास में प्रथम अस्थाई सेना रखने वाला शासक माना जाता है, यानी कौन रखता था अस्थाई शासक। तो ये बिंदुसार, ठीक है, बिंबिसार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिंबिसार। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ की गई थी। तो ये आरा में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। कह रहा है कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। तो शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि बिहार में अंग्रेजों को अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता कब मिली। तो दोस्तों ये 1651 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर
2011 जनगणना के आधार पर की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों ये प्रथम स्थान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी दुर्भाग्य की बात है, चूँकि सबसे पिछड़ा राज्य हो जाएगा शिक्षा के आधार पर। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। हाँ, कह रहा है दोस्तों, वर्ष 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक, जैसे कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, और इनमें ए भी थे, तो इस हिसाब से ये ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं, कह रहा है कि 1934 ईस्वी में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि मिथिला के कर्नाट वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं, पहला कह रहा है कि नरसिंह देव कर्नाट वंश का संस्थापक था, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है कि तिब्बती विद्वान धर्मवामीन ने राम सिंह के शासनकाल के दौरान मिथिला क्षेत्र का दौरा किया, ये सही है। और हरि सिंह देव कर्नाट वंश का अंतिम महान शासक था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 और 3। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि बिहार से 1937 ईस्वी में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, किसने किया था? तो दोस्तों ये मोहम्मद यूनिस ने किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि 1857 को क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो बाबू कुंवर सिंह या वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है त्रिवार्था के अनुसार दक्षिणी बिहार का जलवायु वर्गीकरण क्या है? क्या है? तो दोस्तों ये AW, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, AW। अगला कह रहा है कि बिरसा सोते हुए पकड़ा गया कब? यानी कि जो बिरसा मुंडा झारखंड के नेता थे, वो कब सोते हुए पकड़े गए? तो 3 फरवरी 1900 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो ये जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि वह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? ठीक है, तो ये विलियम फिंस की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? सबसे पूर्वी भाग में, नक्शा के हिसाब से देखिएगा तब, वरना कितने लोग पूर्णिया मार देते हैं। दोस्तों ये कटिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे कह रहा है कि बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो दोस्तों मानसूनी जलवायु पाई जाती है बिहार में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बिहार में मुख्यतः कितनी प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं? तो ऋतुएं भी 3 प्रकार की पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है, यानी कि कौन सी है? तो दोस्तों गंडक परियोजना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि बिहार के किस जिला का लिंगानुपात सबसे कम है? सबसे कम पूछ रहा है, तो ये मुंगेर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम यानी कि सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है? तो ये भागलपुर हो जाएगा, जिसे हम लोग बिहार का सिल्क सिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है यानी कि बिहार के किस जिले में? तो ये पश्चिम चंपारण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि बिहार में कुल कितनी जल विद्युत परियोजनाएं चालू है? दोस्तों है नहीं पूछ रहा है, चालू है पूछ रहा है, तो ये 13 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
आगे देखते हैं, कह रहा है कि इनमें से कौन सा सत्य है। दोस्तों कौन सा सत्य है? तो बिहार में पाइराइट्स का भंडार नहीं मिलता है, यही एक सत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला कह रहा है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम यानी कि सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है। दोस्तों इससे पहले भी जस्ट क्वेश्चन आया था, उसका भी आंसर भागलपुर और इसका भी आंसर भागलपुर ही होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में दक्षिण की ओर से आकर नहीं मिलती है, यानी कि इस साइड से जाकर नहीं मिलती है गंगा में। ठीक है, तो कौन सी नदी है दोस्तों? तो ये बालान नदी। ठीक है, बालान नदी, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, अगला कह रहा है कि झारखंड बनने के पश्चात, यानी झारखंड जब बन गया उसके बाद बिहार में लगभग कितने जिले रह गए दोस्तों? तो ये 38 जिले हैं बिहार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, कह रहा है कि बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाएगा रिपुंजय। ठीक है, रिपुंजय, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि बिहार में ग्राम कचहरियों एवं पंचायत समितियों की कितनी कितनी सीटें हैं? तो ये दोस्तों 8,398 ये हो जाएगा ग्राम कचहरी का, और ये हो जाएगा पंचायत समिति का 5,034, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि बायज एसोसिएशन के संस्थापक थे, कौन थे? तो ये सूर्यदेव नारायण वर्मा थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि पटना विश्वविद्यालय एवं खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना क्रमशः कब हुई थी? तो ये पटना विश्वविद्यालय तो दोस्तों 1917 में हुआ था, और खुदा बख्श लाइब्रेरी 1938 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? यहीं से दोस्तों बिहार में छठ महापर्व का मतलब उदय हुआ। ठीक है, सूर्य मंदिर से। तो ये औरंगाबाद में है और देव में, औरंगाबाद में एक जगह है देव, वहीं पे है ये सूर्य मंदिर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? पटना संग्रहालय की स्थापना दोस्तों 1917 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि उलगुलान, ठीक है, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? किससे जुड़ा था? तो बिरसा मुंडा से। ठीक है, बिरसा मुंडा से, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि लोटा विद्रोह कब हुआ था? लोटा विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1856 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि संख्या के दृष्टिकोण से बिहार की सबसे बड़ी जनजाति है, यानी कि कौन सा है? तो संथाल जनजाति है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे इसके बारे में ध्यान से देख लीजिएगा। इधर हो जाएगा पूर्वी चंपारण, इधर हो जाएगा कैमूर, इधर बीच में गया हो जाएगा, गया या पटना इधर है, पूर्ण रूप से नहीं है इधर ये। ठीक है, नवादा की तरफ ये पूछ रहा है। इसका क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि मानचित्र के अनुसार निम्न में से किस भाग का निर्माण काल सबसे प्राचीन है? ठीक है, निर्माण काल सबसे प्राचीन है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं ए, यानी कि इसका। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे जो है ये सबसे प्राचीन काल का भाग है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ए। अगला कह रहा है कि विधि साहित्य के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? विधि साहित्य के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा रांची, यानी कि झारखंड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? ठीक है, तो दोस्तों ये 1942 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि श्री नरसिंह नारायण क्या थे? श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो ये एक समाजवादी नेता थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि बरेला झील पक्षी आश्रयणी किस जिले में स्थित है?
तो ये हो जाएगा वैशाली में, बरेला वैशाली, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि बिहार में रासायनिक उद्योग का सर्वप्रथम विकास किस जिले में हुआ है। तो दोस्तों ये रोहतास एवं बरौनी में, तेल शोधक कारखाना बरौनी और ये रोहतास डालमिया वाला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि पायराइट्स फास्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड पीपीसीएल बिहार के किस जिला में है, ठीक है, तो ये दोस्तों रोहतास में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है। तो ये मोकामा, ठीक है, एनटीपीसी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 यानी कि NH2 पर स्थित नहीं है। नहीं पूछ रहा है दोस्तों, तो सासाराम भी है, मोहनिया भी है जो कैमूर जिला का एक शहर है, और ये औरंगाबाद भी है, पटना नहीं है, चूँकि ये औरंगाबाद गया होते ये निकल जाता है कलकत्ता की तरफ, ठीक है, पटना ऊपर हो जाता है, गया नीचे से निकल जाता है, पटना ऊपर हो जाता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थापत्य पुनर्जागरण स्थापत्य शैली का उदाहरण नहीं है। दोस्तों नहीं है तो पटना संग्रहालय समाहरणालय, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है। पुराना बिहार का, तो ठीक है, तो ये लगभग 45 यानी कि लगभग 46% जमीन लेकर झारखंड एक अलग राज्य बना 15 नवंबर सन 2000 को, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। तो ये गुरु प्रसाद सेन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है कि वर्तमान में बिहार में कितने जिला परिषद हैं। जिला परिषद, तो ये 38 है, यानी कि जितना जिला उतना जिला परिषद, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि बिहार में क्रिकेट एवं हॉकी संघ का गठन क्रमशः कब हुआ। बिहार में क्रिकेट और हॉकी का, तो दोस्तों ये क्रिकेट का हुआ था 1937 में और हॉकी का 1946 में, और जब झारखंड अलग हुआ तो ये बिहार कंट्रोल बोर्ड यानी कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन अपने साथ लेकर चला गया। उसके बाद फिर इस समय बना है लगभग 2022 या 20 में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि पादरी की हवेली कहाँ अवस्थित है। तो पादरी की हवेली दोस्तों पटना में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था। मुजफ्फरपुर में, तो जनकधारी प्रसाद ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि सामा चकेवा लोक नाट्य में मुख्य पात्र कौन कौन होते हैं। ये एक लोक नाट्य है, तो दोस्तों इसमें भाई बहन होते हैं मुख्य कलाकार के रूप में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि अक्षरा आर्ट्स निराला क्लब लोकनाट्य संगठन कहाँ है। तो दोस्तों ये है पटना में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पटना। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि छऊ नृत्य किससे संबंधित होता है। छऊ नृत्य, तो दोस्तों ये युद्ध से संबंधित होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि शिव पूजन सहाय सम्मान दिया जाता है, यानी कि किसमें दिया जाता है। तो प्रिंट मीडिया के पत्रकारों को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि उर्दू पत्रकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान है। उर्दू पत्रकारों के लिए, तो गुलाम सरवर सम्मान, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे। तो ये अकहरा गांव के थे, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा गया है उसे भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि कब और किस
मतलब कि किस एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो आइए अगला देखते हैं। कह रहा है बिंदेश्वर पाठक चर्चित रहे हैं, यानी कि किस क्षेत्र में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था, तो ये बांकीपुर जेल में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था। कर्नाटक वंश का, कर्नाटक नहीं कर्नाट वंश का, तो ये हरि सिंह थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गांधी परिपथ का निर्माण किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गांधी परिपथ में शामिल नहीं है। नहीं है दोस्तों पूछ रहा है, तो ये गया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चूंकि पटना, मोतिहारी और भितिहरवा ये एक ही रूट को ये जोड़ता है। ठीक है, और गया नीचे हो जाएगा, इसको जोड़ता है NH2, जस्ट ऊपर क्वेश्चन था इसके संबंधित इससे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गया। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि चंपारण आंदोलन से प्रेरित होकर मधुबनी जिले के किसानों ने किसके नेतृत्व में दरभंगा राज्य के विरुद्ध, ठीक है, आंदोलन किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। उदंतपुर, तो ये बिहार में ही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। यहाँ से कह रहा है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रशिक्षित साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है। तो दोस्तों ये बिहार का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह कब हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो ये 1855-56 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। खाली स्थान ईस्वी में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा दिया गया था। कब, तो दोस्तों ये 1885 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है कि वर्ष 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह भी थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि इनमें से कौन बिहार का या के किसान के नेता था या थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2। किसान नेता स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 और 2। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। ठीक है, तो छपरा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इनमें से केवल हमको सही चुनना है। तो सही है 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की। काफ़ी वहाँ के गद्दार लोग थे, आप सोच सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे 1857 में पूरा भारत लड़ रहा है अंग्रेजों से और वहाँ पे वो मदद कर रहे थे। वाह भाई, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। ठीक है, तो दोस्तों ये पीर मोहम्मद मुनीस थे, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं।
आगे कह रहा है कि भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम कागज का आविष्कार दोस्तों चीन ने किया था, लेकिन भारत में कागज का मतलब कि प्रयोग कब से हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12वीं शताब्दी से, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ी है, तो देश पूछ रहा है मतलब नेपाल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उल्लेख राज्य शब्दोपजीवी संघ के रूप में किया है। ठीक है, तो दोस्तों ये लिच्छवी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि बिहार का सबसे गर्म जिला, और गर्म जिला या सबसे ठंडा जिला दोनों ही है गया, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं, यानी कि जो इधर का बिहार है और इधर का उत्तर प्रदेश, बीच में से कौन सी नदियां इसके सीमा रेखा बनाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मनाशा, गंडक और घाघरा, ऑप्शन नंबर सी। कर्मनाशा इधर कैमूर से शुरू होकर और उधर निकलती है, फिर बीच में गंडक पड़ती है उधर, उसके बाद घाघरा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं, यानी कि ऊपर से उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं, तो गंडक, कमला और बागमती। ठीक है, इसमें एक कोसी भी है, लेकिन कोसी ऑप्शन के साथ साथ इसमें और अलग अलग दे दिया है, देख रहे हैं, कोसी भी उत्तर से ही आती है, लेकिन इसमें पूर्ण रूप से सभी उत्तर से आती हैं। लेकिन इन तीनों ऑप्शन में कोसी तो है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरा भी ऑप्शन है, इसलिए पूर्ण रूप से जो सही आंसर होगा उसी को लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा करते हैं। कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से बिहार के किस चित्रकला शैली में चित्रों का निर्माण कागज या हाथी दांत पे किया जाता था। ठीक है, तो ये पटना कलम। ठीक है, पटना कलम, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो दोस्तों 12 जून 1857 को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि बिहार राजस्व दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये 1923 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, कह रहा है कि देश के कुल मखाना उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार उत्पादित करता है, और मखाना बोर्ड भी ये 2024 या इसी साल बना है, 25 में ही पटना में, पटना में या भागलपुर में इसका मखाना बोर्ड बना हुआ है। ठीक है, बिहार में ही ये कुल देश का 90% मखाना उत्पादन करता है बिहार। सोच सकते हैं बिहार को जो लोग पीछे बोलते हैं, और काफ़ी उसमें मेहनत का काम होता है, कीचड़ से पूरा जो भी वो मजदूर होते हैं सने रहते हैं और उसमें से निकालते हैं मखाना, तब उसे फ्रेश करके और फिर उसे मखाना का रूप दिया जाता है जो लावा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों असत्य पूछ रहा है, तो ये वर्ष 1916 में बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना की, ये ही एक गलत है, बाकी सब सही है, जैसे ये और ये सब सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि बिहार के किस जिले में डोलामाइट खनिज पाया जाता है। डोलामाइट ये भोजपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भोजपुर। आगे देखते हैं, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। आगे कह रहा है यहाँ पे कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शाखा किस शहर में स्थापित की गई है, तो किशनगंज में, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल व पश्चिम बंगाल दोनों से स्पर्श करती है। दोनों से, तो ये किशनगंज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं,
कह रहा है कि सहोदरा मेला का आयोजन किस जिले में होता है, किस जिले में? तो दोस्तों पश्चिम चंपारण में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है ककोलत जलप्रपात किस जिले में है? तो ककोलत दोस्तों नवादा जिला में है, ऑप्शन नंबर डी। ये इम्पोर्टेंट यानी VVI क्वेश्चन है, चूंकि ककोलत हमेशा पूछते रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये पटना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आज का दोस्तों ये बिहार स्पेशल सेट प्रैक्टिस था, जो कि जितना भी बिहार का स्पेशल एग्जाम होने वाला है, जैसे बिहार SSC, बिहार परिचारी और बिहार SI, बिहार पुलिस का, ठीक है, और बिहार पुलिस मद्य निषेध का, सब में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाला है ये बिहार का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट के बगल में हाइप का सेक्शन आ रहा होगा, आप लोग वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।